नमस्कार। यूपी टॉप न्यूज के सेशन में एक बार फिर हम आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। आज हमारे साथ बीएसएस परशुराम सेना के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत कुमार पांडे जी मौजूद हैं। आज हम इस सेशन में श्री अजीत कुमार पांडे जी से चर्चा करेंगे। चर्चा के जो प्रमुख बिंदु है उसके केंद्र में कहीं न कहीं ब्राह्मण होंगे। इसके अलावा ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मणों की राजनीतिक सत्ता में उनका क्या महत्व है और ब्राह्मणों के ऊपर जो जातिवाद, आडंबरवाद को फैलाने का जो आरोप लगता है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस यूपी टॉप न्यूज के सेशन में। तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि चूंकि आप बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीएसएस परशुराम सेना ब्राह्मणों को लेकर के काफी मुखर है। आखिरकार प्रमुख उद्देश्य क्या है बीएसएस परशुराम सेना जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जरा इसके बारे में हम लोगों को बताएं। पहले देखिए, मैं यूपी टाइप के दर्शकों को सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और सबको जय परशुराम बोलता हूं। मैं बीएसएस परशुराम सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य है और संगठन का मुख्य उद्देश्य है, ब्राह्मण को एकजुट करना, ब्राह्मण का सम्मान करना और ब्राह्मण की बहन बेटियों का सम्मान करना। और इस उद्देश्य को आप जानते होंगे कि कोई भी अगर ब्राह्मण को छेड़ेगा तो बीएसएस परशुराम सेना उसको छोड़ नहीं सकता है। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत लोग संगठन बनाए। मेरा संगठन का उद्देश्य है कि ब्राह्मण को आप छेड़ेंगे तो हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मैं किसी के धर्म जाति पर टिप्पणी नहीं करता हूं तो किसी को अधिकार नहीं है कि वो मेरे धर्म जाति पर टिप्पणी करे। और मैंने परिणाम भी इसको लाया है और मऊ जनपद में बहुत चीज आप देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे विगत कुछ दिन पहले रागिनी मिश्रा का मैटर आया था, उसमें बहुत संगठन आते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस मामले को उठाए, चाहे उस लड़की के साथ, बहन बेटी के साथ खड़ा हो। हम लोग साथ थे और उस समय हम लोगों का एक नारा लगा था, बहन बेटी के सम्मान में परशुराम सेना मैदान में, और उसमें हम लोगों को विजय मिली। और ऐसे भी ये जान लीजिए कि स्पष्ट जान लीजिए, अगर कोई ब्राह्मण को छेड़ेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। जी जी, जैसा आपने एक बात कहा अभी कि ब्राह्मणों को एकजुट करना, तो क्या लगता है ब्राह्मण एकजुट नहीं है अभी? ब्राह्मण निश्चित रूप से एकजुट है, लेकिन जो संगठन है, जो संगठन के मठाधीश हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग राजनीति में हैं, हाँ। उनको पता नहीं क्यों डर लगता है। अच्छा, हाँ। वो बोल नहीं पाते हैं। जैसे अभी जल्दी मैंने एक मुद्दा उठाया था, ये जगह मेरा इंटरव्यू होता, मुद्दा उठाया था। लोग हमारे ही बीच के, हमारे ही बड़े भाई यहाँ से विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में जाते हैं तो बहुत गर्व से वो जो है लगाते हैं जय श्री राम, जय समाज। उनको डर लगता है। वहां पर उनको आप जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, कहीं भी शपथ ग्रहण लेने जाते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से आपको जय परशुराम सेना, जय परशुराम का नारा लगाना ही पड़ेगा। अगर निश्चित जिस दिन ये होगा लोकसभा में, उस दिन सब लोग जान जाएंगे हाँ ब्राह्मण जागृत है। और एक और मैं बात बता दूं, अगर महादेव की कृपा हुई और कोई ऐसी व्यवस्था बनती है, अगर जिस दिन मैं लोकसभा, विधानसभा कहीं मैं पहुंचूंगा तो पहला मेरा यही नारा रहेगा जय परशुराम। भले भी वहां से मुझे निकाल दिया जाए, चाहे कुछ भी हो, सबका अधिकार होता, लेकिन मैं जय परशुराम जरूर बोलूंगा। जी जी जी। एक चीज और, बड़ा अच्छा आपने अपना वक्तव्य दिया कि जो ब्राह्मणों को छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले ब्राह्मणों की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दोनों में कितना फर्क देखने को आपको मिलता है? खास तौर से मैं राजनीतिक रूप से आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, दो चीजें, ब्राह्मणों की स्थिति आज बहुत खराब है जी। उसका कारण, कई कारण है जी। स्वयं हम लोग जिम्मेदार हैं। हाँ। दूसरी बात यह है, मैं शुरू से मांग किया जी समाज के लोगों को जी, सबसे मैं ये कहता हूं कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए जी। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए जी। जो आरक्षण शब्द है ना, आज जो है ब्राह्मणों को कमजोर कर दिया। आज ब्राह्मण की स्थिति एक से खराब है कि लोग रिक्शा चलाने पर मजबूर है, लेकिन उनको वही लोग दिखाई देते हैं कि अरे ब्राह्मण,
बहुत संपन्न है, ब्राह्मण की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जब तक हमारे बच्चों का शोषण किया जाता है, जब तक ये आरक्षण नहीं खत्म होगा, तब तक ब्राह्मण का विकास नहीं होगा। और मैं इसकी मांग करता हूं, हम लोग का कार्यक्रम है और इसके लिए जल्दी मेरा लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा कि जो ये जातिगत आरक्षण है ये खत्म हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए और सबको संपन्न बनाया जाए। ऐसा नहीं कि जातिगत आरक्षण देकर सबको बांटा जाए। जैसे संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया है, तो ये जातिगत आरक्षण खत्म किया जाए। सब लोग समान हो चुके हैं, किसी को मंदिर जाने में रोक नहीं है, कहीं भी लोग जाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ वो करते हैं, हमारे तो कौन सा अधिकार चाहिए भाई? ये आरक्षण खत्म होना चाहिए जो हमारे बच्चों को जो है भविष्य बर्बाद कर रहा है। जो जिसके घर में आईएएस है उसको आरक्षण मिल रहा है, जिसके घर में मुख्यमंत्री है उसको आरक्षण मिल रहा है, तो आरक्षण तो पहले खत्म ही करना पड़ेगा। जैसा अभी आपने एक बात कहा है कि सभी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यानी आपका इशारा उस आरोप की तरफ था जो आरोप लगता है कि ब्राह्मण भेदभाव करते हैं, छुआछूत को बढ़ावा देते हैं। अब तो वो चीज खत्म हो गई है, तो क्या ये बात मान लेनी चाहिए कि छुआछूत आडंबरवाद के लिए 100% ब्राह्मण जिम्मेदार नहीं है? क्या ये सही है? एकदम कतई ब्राह्मण जातिवाद नहीं है। पहले आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक सुन रहे हैं मैं बता दूं कि ब्राह्मण जातिवाद नहीं है। अगर ब्राह्मण जातिवाद रहता तो राम की नहीं पूजा करता, रावण की पूजा करता। तो पहले ही जान लीजिए कि ब्राह्मण जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण सबको सामान्य लेकर चला। ब्राह्मण एक दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा बना दिया। ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया, अपने वंशज को राजा बनाया होता। काशी विश्वविद्यालय जो बना हुआ है, पंडित मदन मोहन मालवीय भिक्षा मांग के एक विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं, उसके सबके बच्चे सभी लोग वहां पढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। ब्राह्मण सबका सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी जातियों का सम्मान करता है। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं गलत आरोप लगाते हैं। अभी मैं बताया हूं कि हम राम की नहीं पूजा करते, रावण की पूजा करते, तो ये हट जाना चाहिए। हम सबका उत्थान के बारे में सोचते हैं, ये नहीं कि हम अपने जाति के बारे में सोचते हैं। अगर हम जातिवादी होते तो सबसे बड़ा विश्व का धनुधर अर्जुन नहीं होते, ये समझ लीजिए। हमने शिक्षा दिया, लोगों को आगे बढ़ाया, हमने आजादी की लड़ाई लड़ा, हमने अपना बलिदान दिया। लेकिन कुछ लोग क्या है, शुरू से लेकर मुगल आए, अंग्रेज आए, ये समझे कि ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ब्राह्मण बहुत सबल है, इनको कमजोर करने के लिए ये सभी बिरादरियों के दिमाग में गलत भावना भरी गई। तो ये ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं है। बहुत अच्छा वक्तव्य आपने दिया। आपने जैसा भी चर्चा किया है कि मौर्य साम्राज्य का नाम आपने लिया है, लेकिन मौर्य बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने तो ब्राह्मणों और तुलसीदास को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि तुलसीदास घोर जातिवादी थे, और हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि डोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस दोहे में तुलसीदास नारियों का और शूद्रों का अपमान कर रहे हैं, तो उनका वक्तव्य कहाँ तक सही है? कहा गया ना, जाको प्रभु दारुण दिखना ताकि मती पहले हल्दीना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वक्तव्य देकर, आप कहीं देख रहे हैं कहीं राजनीति में है, वो चले गए। सच्चाई कहा गया ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति का लाभ लेने के लिए ऐसा बयान दिया था। उनको राजनीति का लाभ न मिलते हुए राजनीति से एकदम पीछे चले गए। कहीं भी रामायण हमारा जो है, रामायण ऐसा ग्रंथ है सबको सामान्य अधिकार दिया। रामचंद्र ने केवट को अपने साथ लेकर चला, बालू भंदरों को साथ लेकर चला, सबको साथ लेकर चला। लेकिन जो नेता होते हैं ना, वो राजनीति के लाभ लेने के लिए जातिगत लड़ाई को लड़ाते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं। स्वामी प्रसाद ने बयान दिया, आज देखिए आपको कई टीवी पे दिखाई दे रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी राजनीति खत्म हो गई। मैं तो इंतजार करता हूँ कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर तो उनसे मैं बात करता, उनको सामने बैठाइए, हमको सामने बैठाइए। बहुत पुराने नेता है, लेकिन उनसे जवाब दिया जा सकता है। लेकिन उनका पता हो गया, पतन हो गया। आज जो लोग, अगर हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, रामायण का जो लोग भी अपमान करेंगे, उनका मिटना एकदम संभव है कि वो मिट जाएंगे, चाहे कोई भी हो।
आज के परिवेश में जैसा कि एक अवधारणा है, देखने को भी मिल रहा है, ब्राह्मणों से लोग बैर भाव रखते हैं काफी हद तक। लोगों के बयानों में सुनने को मिलता है। राजनीतिक, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो राजनीतिक संदर्भ में कर रहा हूँ, जातिगत या अन्य किसी मुद्दे पे मैं आपसे नहीं जानना चाहता हूँ। तो आखिरकार ब्राह्मणों से इतना बैर करने का कारण क्या हो सकता है लोगों को? मैंने बताया आपको ना जी मुगल आए जी अंग्रेज आए, जी उनको ये लगा कि सबसे शक्तिशाली जी सबसे बुद्धिमान जी ब्राह्मण है, जी इनको जातियों से अलग करिए, जी इनके खिलाफ जो है गलत धारणा लाइए। जी सोमनाथ का मंदिर जी मोहम्मद गजनवी ने लूटा, जी सभी ब्राह्मणों की हत्या करके वहां लूटा गया, जी कई कुंटल जनेऊ पाए गए। जी ठीक, ब्राह्मण बस रक्षा करने के पीछे लगा हुआ था कि अपनी रक्षा के, अगर सभी ब्राह्मण तलवार उठा लिए होते जी तो आज ये दशा नहीं होती। बस समाज में एक गंदगी फैलाई गई, जी ब्राह्मणों के खिलाफ जो है गलत धारणा दिया गया, लेकिन वो लोग सफल नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं, राजनेता है, जो राजनीति के लाभ लेने के लिए ये दुनिया भर का आडंबर रखते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्राह्मण सदा आगे बढ़ता है, ब्राह्मण को कोई मिटा नहीं सकता है। जिस दिन ब्राह्मण मिटेगा इस धरती से सनातन धर्म मिट जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है कि ब्राह्मण मिट जाए ताकि सनातन धर्म मिट जाए। जी, अच्छा, ब्राह्मणों को भाजपा की राजनीति का मुसलमान कहा जा रहा है, इस पे आपका क्या विचार है? जो लोग कह रहे हैं कि, आपको मैं पहले बता दूं, ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं है, किसी भी पार्टी का, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जो भी पार्टियां अपने धर्म के साथ चलेंगी, सनातन धर्म के साथ चलेगी। देखिए, मैं पहले भी बोला हूं, मेरा अधिकार नहीं है किसी के धर्म, किसी के जाति पर टिप्पणी करना, तो किसी को अधिकार नहीं है कि मेरे धर्म और जाति पर टिप्पणी करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भाजपा सनातन धर्म के लिए काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, तो ठीक है, ब्राह्मण उनके साथ है। मुस्लिम क्यों नहीं सपा को छोड़ देते हैं? मुसलमान क्यों नहीं सपा को छोड़ देते हैं, वोट नहीं करते? आपके मऊ जनपद में जब चुनाव हुआ था, सारे मुस्लिम का वोट सपा को गया था, जय वोट गया था मुसलमानों का जो है भारतीय जनता पार्टी को। आप गोपागंज में देख लीजिए, आवास मिला है, 75% मुसलमानों को आवास मिला है, लेकिन वोट का समय आएगा तो वोट देने के लिए उनको साइकिल दिखाई देगा। ये कितनी गलत राजनीति है। और यहाँ की राजनीति इतनी गंदा, जो लोग कहते हैं यहाँ विकास नहीं हो रहा, कैसे विकास होगा भाई? आप वोट देंगे किसी सत्ताधारी पार्टी को, वोट नहीं देंगे और विकास की बात करेंगे? तो यहाँ जो है, हम निश्चित रूप से हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन अगर हमारे साथ अगर कोई पार्टी बढ़िया बिहेव करती है, बढ़िया काम करती है, हमारे सनातन धर्म के लिए काम करती है, हमारे मंदिरों के लिए काम करती है, ब्राह्मण पुजारियों के लिए काम करती है, तो हम भाजपा का साथ छोड़कर उसका साथ पकड़ेंगे। लेकिन कोई करने वाला है? एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। देवरिया में हत्या हुई थी, उनके पास समय था कि वो यादव के घर जाए, पंडित जी के घर जाने के लिए उनके पास समय नहीं था, तो मैं कैसे मान लूं? लेकिन हम निश्चित तौर से, हमने जब चाहा तो बसपा की सरकार बनाई, हमने जब चाहा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, हमने जब चाहा तो भाजपा की सरकार बनाई। जो सही काम करेगा उसके लिए साथ हैं हम लोग। लेकिन जैसा कि आपने अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चर्चा किया है, तो अभी एक बहुत चर्चित मुद्दा चल रहा है विनय शंकर तिवारी जी का। तो विनय शंकर तिवारी जी को ऐसा आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जानबूझ करके उनको प्रताड़ित कर रही है, और ऐसे समय में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विनय शंकर तिवारी जी के साथ खड़े हैं। तो क्या वास्तव में सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो विनय शंकर तिवारी को एक ब्राह्मण होने के नाते सपोर्ट कर रहे हैं, या उनके पार्टी का नेता होने के नाते? कोई चीज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि सपोर्ट कर रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ? कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पक्ष में तो कोई पक्ष से बोलने के आपने उनके ट्विटर पर देखा है? कोई चीज ट्वीट किए हैं? जी जी, नहीं उन्होंने किया। अखिलेश यादव की अगर हिम्मत हो तो उनको गोरखपुर उनके घर हाथे पड़ जाए, ऐसा कोई काम नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में अखिलेश यादव जी रहते हैं। अच्छा, अगर ईडी उनको उठाई, बिना से पहले बोला जाता बोल मुलायम हल्ला बोल, सड़कों पर जाम लग जाता था। कहां समाजवादी पार्टी के नेता पड़े हुए हैं कि उनके
राष्ट्रीय महासचिव को जो ईडी वाले उठा ले गए। जी। तो अगर ये अखिलेश यादव चाहते तो निश्चित रूप से विनय शंकर तिवारी जेल नहीं गए होते, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की भी मिली भगत है कि विनय शंकर तिवारी जेल जाए। जी। और उन्होंने, अगर ठीक है उन्होंने सरकार से कर्जा लिया, बैंक से कर्जा लिया, तो उन लोगों को भी चाहिए जो कर्जा लिया उसका भुगतान कर देना चाहिए। जी। तो कहीं से नहीं। आप बताइए कहां से लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक काम है? कतई नहीं। आपके चुल्लू पार में विधायक जो है कौन है? राजेश त्रिपाठी जी है। सहजनवा विधायक कौन है? प्रदीप शुक्ला है। खलीलाबाद में कौन है? ब्राह्मण है। देवरिया में सांसद कौन है? ब्राह्मण है। कुशीनगर में सांसद कौन है? ब्राह्मण है। तो ऐसे आरोप निराधार है। और अखिलेश यादव जी को लगता है तो उनको सड़क पर उतरना चाहिए, गोरखपुर आना चाहिए, धरना प्रदर्शन देना चाहिए। लेकिन कहीं से मैं नहीं देख रहा हूं कि उनका आंदोलन हो रहा है। आप देवरिया जा सकते हैं, किसी यादव की मकान को बचा सकते हैं, तो उनके भी घर को बचाइए, उनके घर पर जाइए, तब मैं मान लूंगा कि हाँ ये ब्राह्मण के बहुत बड़ी हितैषी है। जी। यानी आपका मानना यह है कि भाजपा ब्राह्मणों की हितैषी है? हाँ, पहले भी मैं बोल दिया हूँ। समाजवादी पार्टी अगर ब्राह्मणों की हितैषी नहीं है तो क्या भाजपा हितैषी है? मानते हैं ऐसा? हम किसी, देखिए कोई ब्राह्मण को कुछ दे नहीं सकता है। जी। आप कन्फर्म जान लीजिए, ब्राह्मण खुद सबल है, अपना लेना जानता है। जी जी। कोई ब्राह्मण को दे नहीं सकता है। हम अपने बुद्धि विवेक, अपने मेहनत से, अपने बल पर जो कमाते खाते हैं। हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए, किसी को लेना होगा तो टैप करेंगे तो नौकरी ले लेंगे। समाजवादी पार्टी भी नहीं दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती है। लेकिन जो धर्म की जहां बात आती है, जो दंगा की बात आती है, तो बीजेपी नंबर 1 पर है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। तो इसलिए ब्राह्मणों का झुकाव जो है धर्म के प्रति लेकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी। तो क्या माना जाए कि मजबूरी है भाजपा का? कोई मजबूरी नहीं है, तो कोई मजबूरी नहीं है। हम बोले ना आपको, कोई नेता ऐसा आ जाए, कोई पार्टी ऐसा आ जाए कि ब्राह्मण हित में काम करे, हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए काम करे और फ्रंट पर काम करे, उनको ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, उनको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। वो मंदिर तोड़वा देंगे। पश्चिम बंगाल में दलितों की हत्या हुई है, वहां की सरकार द्वारा हत्या करवाया गया है। वहां आप देखें कोई विपक्ष बोला है? ना अखिलेश यादव बोल सकते हैं, ना कांग्रेस के लोग बोल सकते हैं, ना मायावती जी बोल सकती है, कोई नहीं बोल सकता कि वो दलित नहीं है, वो हिंदू नहीं है। कैसे खुलिया मार दिया जा रहा है, वहां से भगा दिया जा रहा है किसी को। तो ये जो राजनीति है, यहाँ कम से कम आदमी सुरक्षित है, अपना कहा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिमों को बस भड़काया जा रहा है। ऐसा नहीं है, सब शांति व्यवस्था है। जी। तो यानी कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि ब्राह्मण भाजपा को केवल इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि भाजपा सनातन और राष्ट्रवाद की बात करती है। यही केवल मुद्दा है? एकदम सही है, एकदम जैसे जो है भारतीय जनता पार्टी सनातन, राष्ट्र, दंगा को कम करना, दंगा नहीं हुआ प्रदेश में, सबकी सुरक्षा, सबका समान व्यवस्था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारे योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो जब से कमानी है तो सारी व्यवस्था सही है। आज छोटी मोटी घटनाएं होती है तो उसको नहीं लेना लाना है, उसको भी कंट्रोल करने की व्यवस्था। आपका बिल जब पास हुआ है वो, तो देखिए कोई दंगा हुआ है? अन्य जगह हो गया है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो हम जहाँ सुरक्षा मिलेगी वहीं आदमी सुरक्षित है। अच्छा, इस समय चूंकि आप ब्राह्मण संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक आंकड़ा ये बताता है कि भारत में 300 से अधिक ब्राह्मण संगठन रजिस्टर्ड है। अगर सबको मिलाकर के एक संगठन बना दिया जाए तो क्या सही रहेगा? अभी आपने एक बात किया, बहुत अच्छी बात किया है कि 300 ब्राह्मण संगठन काम कर रहे हैं। दूसरी आपने बात किया है विनय शंकर तिवारी जी का। विनय शंकर तिवारी के ही गांव के हमारे राष्ट्रीय एक संगठन है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राजेंद्र त्रिपाठी जी। उन्होंने समर्थन किया
विनय शंकर तिवारी जी का, उनका पोस्ट फेसबुक पर देखिएगा जी और उनके लड़के हैं, जी उनके लड़के हैं परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष है, जी वो जो है विनय शंकर तिवारी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा वो एकदम खुलिया विरोध कर रहा जी है। जी हाँ 300 संगठन तो काम कर रहा है, जी लेकिन जहां ब्राह्मण हित की बात आती है जी और कहीं किसी से लड़ाई की बात आती है, आपके मऊ जनपद में कई संगठन काम कर रहे हैं। जी आपने देखा होगा जी रागिनी मिश्रा का जो मैटर आया था, जी कई संगठन के लोग खड़ा हुए थे, जी सभी संगठन के लोगों को, प्रमुखों को मैं फोन करके बोला था, जी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जी कि इसमें सामने आ जाए। जी यही मऊ जिला परिसर में एक संगठन द्वारा जी एक नारा लगाया गया, जी ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण भारत छोड़ो। जी जब मेरे सामने वीडियो आया, जी मैंने कई लोगों को बोला भैया मैं आ रहा हूं, सब लोग चलिए। जी कोई संगठन के लोग बाहर नहीं निकले, मेरे संगठन के लोग गए, जी घेराव किए, जी। मुकदमा दर्ज करवाए जी। और उनको जेल भेजवाए। जी उसके साथ साथ अभी जल्दी एक भाई साहब है यहीं आपके घोसी के, जी उन्होंने फेसबुक पे डाला कि ब्राह्मणों को मिटा दिया जाएगा। कोई संगठन सामने नहीं बोलने की हिम्मत की, जी। बीएसएफ परशुराम सेना के लोगों ने बोला जी। और उनको सबक सी। ऐसे 50 उदाहरण मैं दूंगा, जी लेकिन संगठन बनाना जी। और किसी चीज का विरोध करना, जी। इस करेजे में दम होना चाहिए, तभी आप विरोध कर पाएंगे, नहीं विरोध कर पाएंगे। जी, जी। तो संगठन बनाना बड़ी चीज नहीं है। जी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मेरे साथ संगठन का कोई बच्चा तेजवान होगा, जी। बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, उसी दिन मैं परशुराम सेना का उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा और उसको आगे बढ़ाने का। मुझे लालच नहीं है जी। कि मुझे विधायक बनना है, एमपी बनना है, चाहे जी। कुछ बनना है। जी। मुझे समाज का सेवा करना है जी जी और वो मैं करता हूं। लास्ट अंतिम प्रश्न मेरा आपसे होगा, ये जो अभी जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है राजनीति में, एंटी जो ब्राह्मणिज्म की बात हो रही है, तो क्या वे ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं या ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बातों से लगता है कि वो कहते तो है कि ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उस जाति को टारगेट कर रहे हैं जिस जाति से हम लोग आते हैं, मतलब ब्राह्मण समाज आता है। तो क्या ब्राह्मण का विरोध और ब्राह्मणवाद का विरोध दोनों बनता है? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूं ना जी कि हम जातिवादी रहते तो हम राम की पूजा नहीं करते, रावण की पूजा करते। जी कोई भी एक व्यक्ति मिल जाए हमको जी और मेरे सामने बैठकर डिबेट कर दे जी और बता दे कि ब्राह्मण कहां से गलत है, जी ब्राह्मणवाद कहां से गलत है। जी आप फिजूल की बात करेंगे जी ब्राह्मण को बदनाम करने के लिए, देश की आजादी के लिए जी पंडित राम प्रकाश बिस्मिल, जी चंद्रशेखर आजाद, जी जानते हैं खुद की गोली से मरना कितना दर्द होता है। जी क्यों नहीं कोई और किसी की हिम्मत है, ताकत है कि खुद की गोली से मर गया होता। जी। विरोध करने वाले विरोध करते हैं। आपको मैं चैलेंज देता हूं, ये वीडियो जहां तक जाएगा जी वो भी मैं चैलेंज देता हूं कि कोई एक दिन बैठकर हमसे डिबेट कर ले कि ब्राह्मण कहाँ गलत है, ब्राह्मण कहाँ देश के साथ गलत किया है, ब्राह्मणवाद कहाँ तक गलत है। जी। बस ब्राह्मणों को बदनाम करने की ये साजिश की जाती है जी। और उसमें लोग सफल नहीं हो। ब्राह्मण हमेशा हर जगह ब्राह्मण आगे और आगे ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। चलते चलते ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहिए? हम सबसे यही निवेदन करेंगे ब्राह्मण समाज के सभी भाइयों से, माताओं से, बहनों से कि आप एकजुटता लाइए। जी ब्राह्मण समाज को कहीं भी प्रताड़ित किया जाता है तो एक बार हमको सूचित करिए। किसी बहन बेटी के साथ कोई समस्या होती है तो एक बार बताइए। ये बीएसएफ परशुराम सेना संगठन आपके साथ कदम से कदम मिलाने का काम करेगा। कोई संगठन से मेरे जुड़ा हो चाहे न जुड़ा हो, लेकिन हमेशा मैं चाहता हूं सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया जाएगा और सबका सदा सम्मान किया जाएगा। आप जहां भी रहिए संगठित रहिए। हम कहीं ये देखने को मिलते गांव में 4 घर ब्राह्मण है तो उनका आपसी तनाव बवाल चलता है। तो आप अपने भेदभाव को मिटाइए। आपकी अगर समस्या होती है, अगर नहीं मिटती तो आप बताइए, हम उसको मिटाने का काम किया जाए। लेकिन जैसे अन्य बिरादरी के लोग संगठित रहते हैं वैसे आप संगठित रहिए। आज मऊ जनपद की स्थिति क्या है, ब्राह्मणों का नाम लेकर जितने पद है ना भारतीय जनता पार्टी से लिया जाता है और ब्राह्मण नीचे चले गए हैं। यहाँ ब्राह्मणों का शोषण किया जाता है और ब्राह्मण जो है, नेता जो है, वो अपनी राजनीति को नहीं समझ पाते हैं।
तो इसलिए हमेशा मैं ब्राह्मणों से चाहूंगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी में है, आप संगठित रहिए, अपने भाइयों का, अगर कोई भाई जाता है उसकी बात को सुनिए, उसकी यथासंभव मदद करिए। हम लोग तो साथ ही हैं मदद करने के लिए, आप लोग भी मदद करिए। और कोई जरूरत पड़ गई तो पार्टी को मत देखिए, आप सबसे कदम से कदम मिलाकर चलिए। कहीं कहीं देखते हैं कि लोग जो क्या होता है, वे पार्टी को नहीं देते हैं ना फ्रंट पर आ जाते हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज के नेता है तो फ्रंट पर आना नहीं चाहेंगे। उनको कुर्सी से, उनकी कुर्सी नहीं हटनी चाहिए, उनको पद पर, हमको पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। हमारे समाज ने इतना प्रतिष्ठा दे दिया, उससे ज्यादा मुझे धन नहीं चाहिए। तो ये थे बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत कुमार पांडे जी। इस वार्ता में आपने हमारे द्वारा जो भी प्रश्न किए गए सब पर आपने बड़ी मुखर होकर के अपने विचार रखे, और उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण समाज को जो आपने संदेश दिया है, ब्राह्मण समाज के अंदर एक चेतना आएगी, ब्राह्मण समाज आपकी बातों को सुनेगा, उस पर अमल करेगा और आगे बढ़ेगा। चलते चलते ब्राह्मणों के बारे में जो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा गया उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ब्राह्मणों के बारे में हमने कहीं पे पढ़ा है, उसमें लिखा है कि ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता सूर्यदयालुश्च ब्राह्मणों नवर्धि गुण। तो ब्राह्मण के अंदर ये 9 गुण पाए जाते हैं। इन सारे गुणों का एक ब्राह्मण के अंदर समावेश हो, ब्राह्मण समाज को आगे ले चलने के लिए समाज का मार्गदर्शक बनने का कार्य करे, और साथ ही साथ अपने समाज के साथ एकजुट होकर के खड़ा होने का कार्य करे, तभी जाकर के वास्तविक अर्थों में ब्राह्मण संगठनों के जो उद्देश्य है फलीभूत होंगे। आगे फिर किसी वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।